सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में जो क्वेश्चंस पूछा गया है वही क्वेश्चंस को जो है आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ये आपका 14 नवंबर 2023 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का जो है ये क्वेश्चंस है। ये आपका जो है 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि जीके जीएस का आपका जो है पूरा का पूरा 50 क्वेश्चंस रहने वाला है। तो आप लोग को जो है वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और मेरे साथ जो है पूरा का पूरा आपको जो है 50 क्वेश्चंस मेरे साथ ही करना है, ठीक है। तो आप चाहे तो इन सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलो फिर हम जो है बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारे पास जो है सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, डायरेक्ट आंसर ही हम दे देते हैं, इसका राइट आंसर होगा हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी। तो ये आपका होगा सोवियत संघ, जिसे हम अभी वर्तमान रूस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी। तो ये की गई थी दुर्ग क्षेत्र में, ठीक है। इसका होगा राइट आंसर दुर्ग। नेक्स्ट है कि इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे हम रेहला कहा जाता है ना, रेहला कहा जाता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो ये लिखी गई है आपका अरबी भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। तो ये है आपका अनुच्छेद 41, ठीक है। अनुच्छेद 41 जो कि आपका कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका 6 से 14 वर्ष ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिसच एडवेंचर्स इन वंडरलैंड है ना, तो निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था। तो ये आपका लिखा था लुइस कैरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने फ्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है। तो ये लिखी है साइना नेहवाल, इसका राइट आंसर होगा साइना नेहवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की भोजन की किस भाग से शौच बनकर निकलता है। तो ये निकलता है अपर्युक्त भोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है। तो ये आपका गेहूं होगा, इसका राइट आंसर, ठीक है, गेहूं इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि उस्ताद अल्लाह रक्षा साबिर खान पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है। तो ये आपका जो है तबला से संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई पंजीकरण एनबीएफसी है ना, एमएफआई, जो ग्रामीण के संयुक्त देता समूह उधार मॉडल पर काम करता है। तो ये करता है आपका फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द, जो कि 42वें संविधान संशोधन है ना 1976 में जोड़ा गया था। तो ये जो है आपका इसका जो राइट आंसर होगा, जो कि 1976 में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन जो कि एक उत्कृष्ट गैस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि राष्ट्रीय आय की गणना का आधार है। तो राष्ट्रीय आय की गणना का जो आधार है वो आपका प्रचलित कीमतें है ना, प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए कौन बुलाता है। तो ये आपका जो है राज्यपाल बुलाता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाने वाला अधिनियम। तो ये जो अधिनियम है ये आपका एमआरटीपी अधिनियम है, ठीक है, एमआरटीपी अधिनियम है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि सिद्धि धमाल नृत्य से संबंधित राज्य। तो ये जो है आपका गुजरात है, ठीक है। देखिए इसमें जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही मिलेगा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ही मिलेगा, इसमें जो है विदाउट ऑप्शन का मिलेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है अगर हम ऑप्शन से करते हैं तो उसमें जो है टाइम बहुत ज्यादा ही चला जाता है। तो इसमें सिर्फ जो है आपको आंसर का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक, क्वेश्चन आंसर ही मिलेगा इसमें। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करने वाला। तो ये आपका पुरोहित होगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड है ना, नाइटहुड की उपाधि लौटाने का कारण, तो ये आपका होगा 1900 जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की प्यादा से संबंधित है, तो प्यादा से संबंधित जो खेल है वो आपका शतरंज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है ना, कि अनंत आर कृष्णन का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र, तो ये आपका होगा मृदगम, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रोलेट एक्ट पारित करने का वर्ष, तो ये आपका जो है 1919 होगा। 1919 में जो है रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संबंध में गलत मिलान वाला युग्म, तो ये आपका सही आंसर यही होगा कि ये आपका होगा सही आंसर। ठीक है, जो कि है परवी लंबन, इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक विजेता, तो ये जो कि मीराबाई चानू था। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित अनुच्छेद, जो कि अनुच्छेद 200 है। अनुच्छेद 200 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वेट लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो ये आपका रायोलाइट है ना, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि नाट्य कला निधि पुरस्कार 2021 प्राप्त करता भरतनाट्यम नर्तक, जो कि चीता विश्वेश्वरन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कि महाशिवरात्रि का वृक पंचांग के अनुसरण समय, तो ये आपका होगा माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीक को अपनाने वाला कलाकार, जो कि उदय शंकर जी है। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश, जो कि हर्यक वंश है, यहाँ पे दिया गया है, दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि कर्नाटक में स्थित नहीं स्मारक, जो कि नहीं है, तो ये आपका होगा पलक्कड़ किला है ना, जो कि कर्नाटक में नहीं है। नेक्स्ट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाला, तो ये आपका तो सुभाष चंद्र बोस होगा। 1939 में किया था ना फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है, तो यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं कि गैर कृषि या फिर लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए, तो ये आपका होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा सबसे अधिक होता है, तो ये आपका जो है शिलांग में, जो कि सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आयु वर्ग के बच्चों है ना को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है, तो ये है आपका 6 से 14 वर्ष। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की थी, तो